हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन दी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो एक क्वेश्चन हो रहा है, जो आप लोगों की डिमांड पर ही है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए। द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान है, काफी दुखी हैं। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी है। वो अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उनसे छिपाया गया है। उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर वो आगे बढ़ते हैं तो चीजें सही जा सकती हैं। तो इसलिए अभी वो अपने आप को हील कर रहे हैं। अपने अभी उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, तो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इसमें एक्शन ले सकेंगे। एक विवेक के साथ, धैर्य के साथ, समझदारी, बुद्धिमानी के साथ अगर समय के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, और सामने वाला नहीं भी माफ करता तो दिल से माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक कम्युनिकेशन करेंगे। तो वो जो आपके पर्सन है वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। थोड़ा सा समय, जब उनको सही समय लगेगा, उनको लग रहा है कि अभी वो वेट करेंगे सही समय का, वक्त का, और तभी वो इसमें एक्शन लेंगे। यानी कि एक कम्युनिकेशन करेंगे, चीजों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे। क्योंकि आमने सामने से बातें करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी, कोई परेशानी दुविधा नहीं रहेगी। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि कई बार लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या फॉरेन में रहते हैं उनके पार्टनर या दूरी पर रहते हैं, तो उस वजह से भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। तो इसीलिए वो सामने से मिलना चाहते हैं। अगर आप विजिट करें या वो विजिट करें, जैसे भी पॉसिबल हो सके, तो अगर चीजें सामने से क्लियर होंगी तो इजी, आसान होंगी। और अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू वो रिश्ते को इजी और आसान बनाने का सोच रहे हैं, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही है उनका छटना हो सके और समय के साथ, वक्त के साथ वो एक्शन ले सकें और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके, माफी मांग सके, माफ कर सके और रिश्ते को स्टेबल और कामयाब कर सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। अभी वो जो है स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ताकि समय आने पर वो आगे बढ़ सकें और चीजों को क्लियर कर सकें, रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
सैजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते में वापस आने से पहले वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, पहले खुद को सिंगल रखें, यानी कि दूरियां जो बनी हुई हैं उनको बरकरार रखें और अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीजों पर फोकस करें ताकि लंबे समय तक ये रिश्ता सिंगल ना रहे। क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं कि बहुत समय तक ये रिश्ता सिंगल नहीं रहेगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि जो रिश्ते में जो अच्छा जा रहा था, लग रहा था कि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आएगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी। तो वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए, ये डिसाइड करना चाहिए कि वो एक दूसरे को माफ करेंगे, एक दूसरे को माफी मांगेंगे और आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि ये रिश्ता लंबे समय तक सिंगल ना रहे और अपने नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन पर फोकस करते हुए आगे बढ़ सके। क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा और वो न्यूज यही होगा कि रिश्ता लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा, ये ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, समाज में मान सम्मान, इज्जत के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और जो लव रिलेशन में है, अभी शादी विवाह नहीं किया है, तो वो भी लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेंगे, आगे जाकर शहनाई बज सकते हैं, शादी विवाह का सोचा जा सकता है। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना है कि ये रिश्ता अभी भी आगे बढ़ सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलें। अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बने और बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाए, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में फिर से रिश्ता उभर कर सामने आ सके। तो ऐसा वो जो है सैजिटेरियस आपसे चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से ऐसा चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशी चाहते हैं, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। सैजिटेरियस जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। द हर्मिट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, आगे बढ़ने में उनकी हेल्प कर सके। क्योंकि वो यही एक्शन चाहते हैं कि अगर सचमुच वो इस रिश्ते को दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। रिश्ता इतना इजी, इतना आसान नहीं होता कि पेड़ों पर लगता है, जब चाहे तोड़ दिया, जब चाहे जोड़ लिया। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो जो है आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि उन्हें कर्म और धर्म के अनुसार उन्हें इसका फल मिल सके, जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। जिसने जो कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिल सके। इसलिए अपने वो स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, ताकि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को के साथ आगे बढ़ सकें। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस था, जो खत्म सा हो गया है, फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और रिश्ता खुशहाल हो सके। और जो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो वो जो है इस रिश्ते, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और जैसे तैसे करके एलिमिनी दें, इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर वो किसी नए पर्सन की तरफ, नए पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, तो वो वेट और इंतजार ना करें, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो
ऐसा जो है आपके पर्सन इसमें एक्शन चाहते हैं कि जिनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है वो रिश्ते को आगे बढ़ाएं, जिनको नहीं बढ़ना है वो खत्म करें और आगे बढ़ जाएं। यानी कि कुछ केसेस में आगे बढ़ भी कुछ केसेस में इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि उन्हें तभी न्याय मिलेगा जब भी उनके साथ जस्टिस होगा, जब वो इसमें बैलेंस लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे और सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे। रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ता छोड़ना तोड़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं है। रिश्ता कितना अहमियत रखता है, कितनी हर इंसान को जरूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसमें एक्शन चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है सैजी पर्सन के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द फूल, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कंफ्यूजन में मत रहिए। अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी भी है, तो वहां आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपने सोच लिया, ठान लिया कि आपको यही पर्सन वापस चाहिए, आपको इसी पर्सन के साथ अपना लाइफ स्पेंड करनी है, खुशी सेलिब्रेट करनी है, तो थोड़ा सा रिस्क लीजिए, एक बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। और उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ ताजा कीजिए। उस हिस्ट्री को, उस मिस्ट्री को दोहराइए जो आपको खुशी के पल दे सकती है, आपकी यादों को ताजा कर सकती है। जो खुशी के पल एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, उनको यादों को ताजा करते हैं, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी और आपकी जो दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो पूरी होगी, खुशहाली आएगी। तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, सूरज की तरह चमक सकता है, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बिगनिंग शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, बिगनिंग शुरुआत कीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। अब देख लेते हैं सैजिटेरियस, आप लोगों की डिमांड पर जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका क्या आंसर देंगे। जनरल रीडिंग है, ये आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। अब आप सब माइंड से, अपनी अंतरात्मा से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है, 3 बार मन ही मन दोहराइए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है आगे बढ़ जाइए। आप जो है रिश्ता स्ट्रॉन्ग और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो अब आपका समय पूरा हुआ, आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं, अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देयर्स समथिंग बेटर। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ महीनों का समय या वक्त लग सकता है, किसी के लिए कुछ सप्ताह का भी हो सकता है, जरूरी नहीं सबके लिए महीने का ही हो। तो और एक महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, थोड़ा सा इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की जरूरत है, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, यानी कि अपने आप को हील करते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो आप गुड से बेटर जरूर होगा। जो अभी सिचुएशन आपकी बनी हुई है उससे काफी सुधार देखने को आपको मिल सकता है। समय लग सकता है, धीरे धीरे करके गुड होगा, उसके बाद बेटर होगा और फिर बेस्ट भी जरूर होगा। तो धीरे धीरे करके आप शुरुआत कीजिए, गुड से बेटर होता चला जाएगा और रिश्ता आपके फेवर में आते चले जाएंगे। आपका रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशहाली आ सकती है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, कुछ समय का
कुछ महीनों का, कुछ दिनों का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन आपको अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो आपको सफलता जरूर मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।